चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेंगे, बच्चे आते रहेंगे अभी। और देख लीजिए, मैंने ये आपके सामने इसलिए रखा है अभी आपको ना, तो बहुत सारे बच्चे, ये मैं क्लास डाल दूंगा, यूट्यूब पर डाल दूंगा, एक दो दिन में या फिर कल डाल दूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या सर क्लास का फी क्या है, क्लास का फी क्या है। ठीक है, तो मैंने इसलिए डाल रखा है यहाँ पर, ये बस यूट्यूब के लिए था यहाँ पर, इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ना, फिर आज एक पैसेज का डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, छोटा सा पैसेज है, ठीक है, अच्छा लगेगा पैसेज करने में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट कर, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये पैसेज। और ये पैसेज करने के बाद क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे। ठीक है, देखिए पैसेज ये है। तो पैसेज स्टार्ट करने से पहले एक बार 5 क्वेश्चन को ओवर एक बार देख लीजिए आप बस। चलो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज इम्पोर्टेंट टू सेव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। पहला है, बस एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, अभी कुछ करना नहीं है मुझे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई इज मोर स्पेस नीडेड फॉर कल्टिवेशन। ठीक है, कल्टिवेशन मतलब क्या, कृषि खेती ये होता है। व्हाट हैज लेड टू एनिमल एक्सटिंक्शन। अभी एनिमल का जो ये विलुप्त हो रहा है, एनिमल जो इतने धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है। चौथा में क्या कर रहा है, व्हाट हैज लेड टू चेंज इन क्लाइमेट। क्लाइमेट जब चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, इसका क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है ये, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल। अब देखिए पैसेज में दिया गया सस्टेनेबल, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये देखेंगे। चलिए आ जाते हैं पैसेज पर, आ जाते हैं। देखिए तो पैसेज के लिए क्या कह रहा है, आपका इंस्ट्रक्शन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, और स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी देखिएगा, जो वर्ड इसमें समझ नहीं आए तो मुझे वर्ड कर दीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, देयर इज अ नीड टू प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, देखो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन जो है ना, इसको प्रिजर्व मतलब क्या होता है, सेव करना होता है, सेव बचाना। ठीक है, मुझे किसकी जरूरत है, मुझे तो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उसे बचाने की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक बार मुझे बता दीजिए, आप लोग रीडिंग तो करते हो ना, रीडिंग तो करते हो ना। शशि जी और ब्रजकिशोर जी, अजय जी। हाँ हाँ सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और आज मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पिछला रिवीजन करा होगा, कल फिर स्टार्ट करूंगा, तो ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन करेंगे और जेंडर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने करा था ना, वर्ड भी मैं रिवीजन करवाऊंगा, देखूंगा कितना वर्ड आप करे हो या नहीं करे हो। ठीक है, मैं कल ये भी चेक करूंगा। तो आगे क्या कर रहा है, तो किसकी जरूरत है मुझे, तो नेचुरल रिसोर्स के बचाने की जरूरत है मुझे, हम लोगों को। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड, which means more space is required for cultivation। क्या कर रहा है, the growth of population। आज जो ये पॉपुलेशन हमारा, जनसंख्या जो बढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, तो हमारे फूड डिमांड को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, जो जनसंख्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम लोगों क्या कर, फूड की डिमांड को बढ़ा रहा है, जिससे क्या होता है, विच मीन्स इसका मतलब ये है, जिसका मतलब ये है कि मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन। हम लोगों को खेती के लिए, कृषि के लिए और अधिक स्पेस की जरूरत होती है। ठीक है, ट्रीज इन द फॉरेस्ट इज कट डाउन टू मेक वे फॉर मोर लैंड फॉर फार्म्स एंड बिल्डिंग्स। अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए तो चाहिए स्पेस। इससे क्या होता है, ट्रीज और जो है जंगल, बहुत से जंगल क्या होते हैं, काट दिए जाते हैं। किस लिए काट दिए जाते हैं, क्योंकि हमको लैंड तो चाहिए, हमको जमीन तो चाहिए, हमको फार्म के लिए। साथ में अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो घर भी बनेंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट के ट्री को काटना पड़ता है, फॉरेस्ट हटाना पड़ता है वहां से। ठीक है, एनिमल्स आर डिक्रीजिंग in number due to widespread poaching and the depletion of their natural habitat। क्या कह रहा है, मान लो अब ये तो है, जो जंगल कटने से क्या हो जाता है, अब एनिमल्स भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, डिक्रीजिंग इन नंबर ड्यू टू वाइड स्प्रेड पोचिंग। क्या होता है, एनिमल कम क्यों हो रहे हैं, जंगल तो सबसे पहले तो कट ही रहे हैं, तो उसका तो
जो हैबिटेट है यानी रहने का स्थान है वो तो कम ही हो रहा है, साथ साथ पोचिंग का आवाज यहाँ बताओ। आवाज कट रहे हैं। शशि जी बता दो मुझे एक बार। नहीं सर, मेरा ठीक आ रहा है। किशोर जी आपका कभी कभी ना नेटवर्क शायद कटता होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है। चलो ठीक, देखो, अब आ रहा है, आ रहा है। हाँ पोचिंग क्या होता है, देखो पोचिंग ये होता है ना, शिकार करना होता है, जो शिकार जो करते हैं ना अवैध तरीके से, पोचिंग ये होता है, ठीक है। उसके उसलिए इसलिए क्या होता है, जो एनिमल कम हो रहे हैं और साथ साथ जो उसका जो हैबिटेट जो है ना, जो है नेचुरल हैबिटेट कम हो रहा है, इसलिए भी क्या होता है धीरे धीरे उसका नंबर पॉपुलेशन जो है एनिमल का धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। मेनी स्पेसीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट और ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब देखिए बहुत तरह के जो एनिमल हैं, बहुत तरह के जो प्रजातियां हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत तो क्या हुआ है विलुप्त हो चुका है, यानी कि अब नहीं है। और जो भी कुछ कुछ अगर है ऐसे एनिमल तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे उसको भी खत्म होते जा रहा है, ठीक है। देयर इज अ नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ विद इन देम। देखो, देयर इज अ नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट, ऐड कर लेता हूं हमको, हाँ। देयर इज अ नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट। देखो हम लोगों को क्या फॉरेस्ट को बचाना है, हम लोगों को फॉरेस्ट को कंजर्व करना मतलब क्या, सेव करना, बचाना है हम लोगों को, एंड वाइल्ड लाइफ विद इन देम, यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, बचाना है हम लोगों को, बचाने की जरूरत है हम लोगों को, ठीक है। ट्रीज आर दी लाइफ लाइन ऑफ सोसाइटी। ट्रीज क्या है, हम लोगों को क्या है, जीने की आधार है, समाज के लिए क्या है, एक लाइफ लाइन है, जीवन है, समझ लो ये कि ट्रीज, ठीक है। एक्सेसिव फेलिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि बहुत ज्यादा जो ट्री कटता है, फेलिंग ऑफ मतलब क्या होता है, जो काटना होता है, ठीक है। एक्सेसिव फेलिंग ऑफ ट्रीज can lead to various problems like floods, droughts, climate change and lack of resources, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्री जो कटता है, फेलिंग ऑफ ट्रीज, इससे क्या होता जाता है, बहुत तरह के प्रॉब्लम आ जाता है, जैसा कि मान लो इसके इसी का कारण ये है कि फ्लड आ जाता है। फ्लड क्यों आता है, बहुत ज्यादा जो ट्री कट रहेंगे वो, ड्रॉट यानी कि सुखाड़ जो होता है वो, ठीक। क्लाइमेट चेंज भी हो जाता है, मौसम में जो इतना अचानक चेंज हो जाता है, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज का रीजन है। ये क्या आता है, जो हम लोगों का जो संसाधन है धीरे उसमें कमी हो रहा है। देयरफॉर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह से क्या है, जो हम लोगों को जो सतत डेवलपमेंट में इसका क्या होता है, लगातार जो डेवलपमेंट विकास जो हो रहा है, ठीक है, विकास जो हो रहा है, दैट इज डेवलपमेंट दैट फुलफिल्स द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या है, जो हम लोगों का जो विकास का जो दर है, विकास का जो मतलब क्या, लगातार जो विकास कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट है दैट फुलफिल्स द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाले समय में हम लोगों को ये फायदा करता है, विकास उसकी विकास की बात किया जा रहा है, ठीक है। विकास वो है जो आने वाले समय में फ्यूचर जनरेशन मतलब कि जो आने वाले समय में फ्यूचर में काम देगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आज हम लोगों को क्या इम्पोर्टेंट है, तो हम लोगों को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये पैसेज था, ठीक है। तो मैं इस पर क्वेश्चन अभी लेकर लेता हूँ, अगर आप पैसेज का आप ये लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले लेना आप, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ले रखा होगा, तभी मैं कुछ टाइम वेट कर लेता हूँ। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, आ जाते हैं। तो क्वेश्चन मेरे साथ करना आप। चलो पहला जो क्वेश्चन है आज का, व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू सेव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम लोग क्यों फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बचाने की क्यों जितना जरूरत है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन ऑल ऑफ है, दीज होगा सर इसमें। देख लेता हूँ एक बार। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू सेव द एनिमल्स, फॉर मेंटेनिंग ऑल ऑफ दीज। एक बार सोच का आंसर करना एक बार। व्हाई इज सस्टेनेबल इम्पोर्टेंट टू डेवलपमेंट। सेव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखियो यहाँ तो एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ तो हम लोग कंप्यूटर पे कर रहे हैं ना, उस टाइम क्या होता है, अब जब पेज पे होता है ना तो आप पेज को उलट पलट सकते हो, सामने इधर उधर कर सकते हो आसानी से,
ठीक है, ये तो अभी मेरे पर ये चीज है कि मैं करता हूँ तब देख पाते हो आप। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या दोगे आप? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पहला है, इसका आंसर होगा आप। ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये होगा। ये पूरा पूरा पैसेज में क्लियरली मेंशन था यहाँ पर। देखो, है ना, इम्पोर्टेंट टू सेव एन फर्स्ट लाइफ, क्यों बताओ? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर था ना ये चीज, देख लोगे आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज डेवलपमेंट और दैट फुलफिल्स द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इस चीज के लिए चाहिए मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फॉर मेंटेनिंग, मेंटेनिंग क्या, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। अगर मान लो इस अकॉर्डिंग ये भी कर दो ना, तो अगर दोनों दोगे तो आपको तो आंसर तो ये तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको ये तो गलत है आपका, टू सेव द एनिमल्स। यहाँ तो कह ही रहा है यहाँ पर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, दोनों चीज यहाँ कह रहा है ना। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो इस यहाँ तो आप इस तरह से आप आंसर तो करोगे नहीं आप, क्योंकि पहले ही कह दिया वाइल्ड लाइफ, एनिमल के बारे में तो कह ही दिया यहाँ पर, इसलिए आपका ये नहीं है, आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो, आपका आंसर क्या है? पहला है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा है। चलो आगे आ जाओ। वाई इज मोर स्पेस नीडेड फॉर कल्टिवेशन? कल्टिवेशन के लिए, यानी खेती के लिए, कृषि के लिए हमको ज्यादा स्पेस की जरूरत क्यों होती है? क्यों यहाँ हुआ था? ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कमी के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट, विकास के कारण, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण, ड्यू टू डिक्रीज इन फूड सप्लाई, फूड सप्लाई कम होने के कारण, ड्यू टू डिक्रीज इन फूड सप्लाई। आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ड्यू टू डिक्रीज। डी होगा सर। ओके ओके, डी के लिए और कौन कौन सा आप रेडी हो बता दो मुझे, अभी तो बता दो मुझे, डी के लिए कौन कौन से रेडी हो? एक बार आंसर आप चेंज कर सकते हो। मैंने देखो, इंक्रीज मीन्स क्या होता है? डी होगा सर। सी होगा, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगा सर। देखो, इंक्रीज मतलब क्या होता है पता है ना? इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, डिक्रीज मतलब क्या होता है? घटना होता है। तो ड्यू टू बढ़ना होता डिक्रीज है इन सर। फूड सप्लाई। हाँ, सी होगा सर। देखो, ये तो आंसर आप करोगे नहीं, अब ये आंसर गलत हो जाएगा आपके लिए, ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, ये है ना ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इतना बढ़ गया ना। हाँ, ये होगा ना, ये पूरा पूरा क्लियर मेंशन है। सी होगा, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये होगा। चलो, सी होगा सर। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, चलो आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ। व्हाट हैज लेड टू एनिमल एक्सटिंक्शन? एनिमल एक्सटिंक्शन का कारण क्या है? ठीक है, चलो बता दो, क्या ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या है? क्या है? व्यवसाय के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए। दूसरा है पोचिंग। पोचिंग मतलब क्या होता है? तो अवैध शिकार, ये लैक ऑफ अवेयरनेस। सर बी नंबर होगा सर। बी नंबर, पोचिंग होगा सर। अच्छा, चलो मैं इनको थोड़ा ऐड ही कर लेता हूँ। सर पोचिंग मतलब क्या होता है? पोचिंग मतलब क्या होता है? शिकार करना, शिकार करना होता है। शिकार, जो गलत तरीके से शिकार करते हैं ना। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट तो शिकार करने पे मना ही कर दिया है। ठीक है, तो जो करते हैं ना शिकार, ठीक है, वो है। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो देखो, ये पूरा पूरा क्लियरली मेंशन है। ठीक है, देखो पैसेज में क्या था यहाँ पर? पैसेज में ये था कि पोचिंग एंड क्या था? पोचिंग एंड नेचुरल हैबिटेट जो उसका था, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ये। ठीक, आंसर क्या दोगे इसका? आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 क्या कह रहा है? व्हाट हैज लेड टू चेंज इन क्लाइमेट? क्लाइमेट चेंज होने का क्या है रीजन? क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, पहला ऑप्शन है दी ड्रिलिंग ऑफ वेल्स, बहुत सारा जो कुएं की खुदाई होगी है वो, या दी डिफोरेस्टेशन, दी किलिंग ऑफ एनिमल्स, दी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ठीक है, बी होगा सर। बी होगा सर। ऑप्शन नंबर बी होगा सर। आप आंसर चेंज कर सकते हो, आंसर चेंज कर सकते हो, आप आंसर चेंज कर सकते हो। बता दो क्या दोगे? आंसर बी दोगे? बी होगा सर, क्योंकि जंगली डिफोरेस्टेशन मतलब ही ना जंगलों की कटाई हो रही है। वेरी गुड, ठीक है। क्या एक होता है फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट, फेलिंग ऑफ ट्रीज, ऐसा मैंने पढ़ा था। और अभी मैंने क्या करा है? तो डिफोरेस्टेशन, वही होता है, जंगल की कटाई जो होता है ना, ये होता है डिफोरेस्टेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड, बी। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन ये लास्ट है आज का, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? देखो सस्टेनेबल का मीनिंग यहाँ क्या है आपको वो पता करना है, ठीक है। कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स क्या है इसका, ठीक है। देखो मैंने क्या पढ़ा था, सर से सी नंबर होगा मेंटेनेबल सस्टेनेबल मतलब क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो एक बार देख लेते हैं। अप्लीकेबल है, सुटेबल है, मेंटेनेबल है, या नन ऑफ दीज। देखो नन ऑफ दीज भी है यहाँ पर, ये भी देख लेना आप। चलो मेंटेनेबल होगा सर। ओके, ठीक है। देखो अप्लीकेबल मीन्स क्या होता है, लागू होता है। सिस्टम मतलब क्या होता है, उपयुक्त होता है। मेंटेनेबल क्या होता है, एक मेंटेनेन करने वाला जो होता है, बनाए ये रखना बस। हाँ हाँ, नन ऑफ दीज। अब देखो आपका आंसर ठीक है, आपका मेंटेनेबल आंसर मतलब बनाए रखना। ये नहीं होगा, सी होगा ऑप्शन सर। नंबर सी आपका ठीक है, सी होगा सर। बहुत अच्छा। मेंटेनेबल भाई। सर बी नंबर हाँ क्या बोले? ये क्या उपयुक्त है, सुटेबल सुटेबल नहीं होता है, मतलब सर? सुटेबल उपयुक्त होता है। उपयुक्त मतलब जो सुटेबल मतलब क्या होता है, ये मेरे लिए सुटेबल है, मेरे लिए क्या है, ये सही चलने सही वाला होता है है, सर। ठीक है। हाँ ठीक है, तो 5 क्वेश्चन था, 5 का 5 क्वेश्चन आपने जवाब ए दिया, नंबर बहुत सर? अच्छा। हाँ अप्लीकेशन मतलब क्या होता है, लागू होता है ना। अप्लीकेबल हाँ देखते हो ना, अप्लीकेबल टैक्सेस हाँ होता सर, है, इतना इतना टैक्स एप्लीकेबल लगेगा, मतलब लगा। हाँ। ये होता है, सर। ठीक है। तो आज के लिए 5 क्वेश्चन इतना ही था आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे आपने करा, बहुत अच्छा करा। तो आप स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन का भी ले सकते हो, आप चाहो ले ही लेना आप, ठीक है। मैं पहला से कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसका ले लो, क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट ले लो। करना था। सर शुरू से चलो सर एक बार पेसेज का निकालिए थे स्क्रीनशॉट। हाँ यहाँ से ले लो शुरू आप। से शुरू फिर देते से सर। सर। यहाँ से क्वेश्चन में सब पांचों दिखा दीजिए। ये तो आपका देखो, मैंने ये क्लास में डाल दूंगा, इसे यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। दूसरा तो फी इतना है, ठीक है, इतना इतना फी है दोनों के लिए, और कल हम्म। से मैथ का स्टार्ट हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो 1 से 2 दिन क्लास चलेगा, आपका डेमो क्लास चलेगा, सर ठीक है, यूट्यूब टाइप पे क्लास। क्लास नहीं ला रहे हैं क्या? सर शुरू से लाइए। हाँ हाँ, यूट्यूब सर पे भी जीके क्लास जीएस वाला आएगा। यूट्यूब पे नहीं ला रहे हैं क्या क्लास? जीके जिस मेरा क्या है, जीके जिस मेरा वीक है, इसलिए मैंने लेके आता हूँ। और सर जो है ना, सर अभी थोड़ा उनका बीएड का थोड़ा ये चल रहा है, मतलब एग्जाम तो खत्म हो चुका है ना, एडमिशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उनका, ठीक है। इसलिए मैं उन्हें सर, उन्हें दिक्कत हो रही है, जी जी ठीक है। ये मेरे बस की बात है सर नहीं यहाँ लाइए ना एक पर। बार पेसेज का हाँ स्क्रीनशॉट चलो लेते ठीक हैं। है, चलो। सर क्वेश्चन वाला पेसेज का देंगे। लाइए ना सर। पैसेज ये है ना, पैसेज ये है ये। आइए स्क्रीन पे। क्या कर लूँ स्क्रीन पे? आपका फिगर नहीं दिख रहा स्क्रीनशॉट है ले सर। लेते सर। अच्छा मेरा फिगर नहीं दिख रहा है, मेरा फिगर जी क्या, सर। मेरा फिगर अभी मैंने बंद कर रखा है। अब मेरा अभी ना बैकग्राउंड सही नहीं है, इसलिए मैंने बंद कर रखा अपने कैमरा को, ठीक है। ठीक है। अभी रूम में बैठा हूँ मैं, इसलिए चलिए लो, कोई बात नहीं है। चलो आगे आ जाओ। सर हाँ हाँ, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पहला ये है तो नहीं नहीं पांचवा ये रहा। पांचवा सर। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे क्लास। दूसरा तीसरा भी कर देते सर मैं। दूसरा तीसरा पढ़बै यार कुछ करेंगे तो वहीं पे जिंदगी भर। चलो 16 तारीख में हम तीसरा काम करना दिसंबर में अगला महीना। तो आज के लिए क्लास इतना ही, अभी ये होगा, ठीक है। कल मॉर्निंग फिर टाइम से क्लास। हाँ हाँ एक दो सर कीजिएगा सर की स्क्रीनशॉट लेंगे सर।